ओम गुरुभ्यो नमः। स्वागत है दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं रियाज। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभि सिंह। होलाष्टक। दर्शक मित्रों, होली के ठीक 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है। यह होलाष्टक का समय में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, महंगे सामग्री का खरीदारी, भूमि, वाहन आदि को परचेज नहीं किया जाता है। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान जैसे महायज्ञ, रुद्रचंडी यज्ञ, महाचंडी यज्ञ या बड़े बड़े हवन आदि इन समयों में वर्जित माना जाता है। क्यों? क्योंकि श्री नारायण के जो महान भक्त प्रहलाद हुए, उनको जो यातनाएं दी गईं, ये यही समय था होलाष्टक का समय में, जिस समय में उन्हें घोर यातनाएं दी गई थी। इसलिए यह समय सूतक काल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा बात यह है कि होलाष्टक के समय में क्या करने चाहिए। तो होलाष्टक का समय है आत्मनिरीक्षण का, है ना। होलाष्टक का समय है स्वयं को देखने का, अपने सभी शुभ और अशुभ कार्यों पर फोकस करने का। यदि कहें तो आपको आपके लाइफ को रिव्यू करने का समय है। सामान्य पूजा पाठ आदि करें। सबसे जोर आपको देना है किस पे? तो अपने आध्यात्मिक साधना पे, जैसे मंत्र साधना, मंत्र योग साधना, ध्यान साधना आदि। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, यदि आप गुरु मंत्र करते हैं या कोई भी मंत्र आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो यह समय में उस मंत्र को जाप निरंतर करते रहें, दिन प्रतिदिन करते रहें। दान पुण्य आदि भी कर सकते हैं। यदि आप दान नहीं करते हैं तो और दिनों की अपेक्षा में होलाष्टक के समय में आपके द्वारा दिया गया दान अधिक फलदायी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हालांकि भगवान नरसिंह की जो प्रकट्य उत्सव है वो अलग समय में माना जाता है, लेकिन हम जानते हैं होलिका दहन की रात्रि, होलिका दहन जो हुआ था, उसके बाद जो हिरण्यकशिपु के अंत के लिए भक्त प्रहलाद के आह्वान पे जो भगवान नरसिंह जो प्रकट हुए थे हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए, तो यह समय भी भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ है। तो इस रंगोत्सव में, इस होली के पर्व में आप भगवान नरसिंह के मंत्रों का भी जाप एवं साधना जरूर करें। भगवान नरसिंह की जो एक पूर्व प्रचलित व्याख्यान मंत्र है, उस मंत्र का जाप आदि करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। अब भगवान नरसिंह के लक्ष्मी नरसिंह मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप श्री नारायण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर यह वाला कीजिए: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय ते नमः। जो भी मंत्र हो, भगवान नारायण से भगवान परब्रह्म परमेश्वर आदि, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह या श्री लक्ष्मी नरसिंह या श्री लक्ष्मी नारायण, इनकी उपासना का समय है। यह समय में उनकी शक्तियों से, उनकी भक्तियों से आप अपने जीवन में ढेर सारा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यही होलिका दहन की रात्रि है। यही वो समय है जिस समय में गोमती चक्र को सिद्ध किया जाता है। जी हाँ, गोमती चक्र को सिद्ध करना। यदि आप गोमती चक्र को प्रॉपर विधि से अगर आप गोमती चक्र सिद्ध करते हैं, तो गोमती चक्र का उपयोग आप अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं।
जैसे वास्तु दोष के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे वेल्थ के लिए, मनी के लिए, व्यापार के लिए, अन्य एस्पेक्ट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं अभिमंत्रित गोमती चक्र। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गोमती चक्र के जो मंत्र हैं वो विशेषकर रोग नाश के लिए ही मंत्र है गोमती चक्र का। दूसरा बात कि होली में जो आप घर में पकवान बनाते हैं, जैसे में पुआ वगैरह जो भी बनता है, जो भी पकवान आप बनाते हैं, तो भगवान के निमित्त भोग अलग से बनाएं और उन्हें जो अर्पण करें भोग, तो वो डायरेक्ट अग्नि में अर्पण करें। किसी प्रतिमा के नीचे किसी प्लेट में रखने से बेहतर है कि डायरेक्ट अग्नि में उन्हें आहूत करें, अग्नि में उन्हें भोग चढ़ाएं, ताकि आपका जो दिया गया भोग है वो डायरेक्ट परमात्मा तक पहुँचे। हाँ, पूजन विधि वही रहेगा जैसा कि हमने पहले भी बताया था। सबसे पहले आचमनी लीजिए, आचमनी के बाद आप शुद्धिकरण पवित्रीकरण मंत्र कीजिए, पवित्रीकरण मंत्र करने के बाद पंचोपचार या षोडोपचार से पूजन करें और अंत में जाप आदि करके क्षमा प्रार्थना आदि करें। हाँ, अगर आप किसी जो मंत्र आप कर रहे हैं तो उस मंत्र के ऋषि, उस मंत्र के देवता, उस मंत्र का विनियोग आपको जानकारी होगा। न्यास आदि प्रक्रिया से यदि होकर के गुजरते हैं तो वह मंत्र साधना का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।